हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो मैं यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि पता है सबको कि आंसर राइटिंग प्लेज अ मेजर रोल। तो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया है, जो कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो उसी के साथ साथ मैं आंसर राइटिंग भी कर रहा हूँ। तो ये एक एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है। तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आंसर राइटिंग करने के साथ साथ आप सबके सजेशंस भी ले सकता हूँ कि मैंने आंसर कैसा लिखा हुआ है, और आप सब भी मेरे साथ डे बाय डे प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर्स की। तो मैंने ये 2015 का एक पीवाईक्यू है एंशियंट इंडिया का। तो ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन है, मीजोलिथिक रॉक cut architecture of India not only reflects the cultural life of the times but also a fine aesthetic sense compared to the modern painting. Critically evaluate this comment. तो क्वेश्चन जितना मुझे समझ आया है कि ये मीज़ोलिथिक टाइम की जो रॉक कट आर्किटेक्चर इंडिया का है, वो कल्चरल लाइफ और एस्थेटिक सेंस को रिफ्लेक्ट करता था। तो वो मॉडर्न टाइम्स में किस तरीके से रेलेवेंट है और किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। तो इसमें मुझे जिस तरीके से समझ आया, तो मैंने मीज़ोलिथिक पीरियड को थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। मीज़ोलिथिक पीरियड 10,000 से 8,000 बीसी के अराउंड लाई करता है। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज था पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एजेस के बीच में, वो मैंने लिखा है। रॉक कट पेंटिंग्स जहाँ जहाँ मिली हैं वो मैंने लिखा है। भीमबेटका, आदमगढ़, कैमूर हिल्स, ये सब जगह पे। और ये किस तरीके से प्री हिस्टोरिक टाइम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद दीज पेंटिंग्स प्राइमरीली डिपिक्ट हंटिंग, डांसिंग रिचुअल्स, कम्युनल गैदरिंग्स। आप सबने पढ़ा होगा एंशियंट इंडिया, तो आपको पता होगा कि भीमबेटका की पेंटिंग्स और जो भी पेंटिंग्स पहले मीडियो क्या बोलते हैं मीजोलिथिक पीरियड में फाइंड की गई थी, वो ये सब को डिपिक्ट करती थी। इमेजेस थी ह्यूमंस के बोस के साथ, और एनिमल्स लाइक बाइसन, डियर एंड कैटल ऑल्सो सजेस्ट एन इंटीमेट मैन नेचर रिलेशनशिप, ये सब भी उसमें रिफ्लेक्ट करता था। ग्रुप डांसेस और रिचुअल्स भी इमेजेस में दिखते थे। तो ये जो थे, ये सारे जो थे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मीजोलिथिक लाइफ को रिफ्लेक्ट करते थे। एट द सेम टाइम एस्थेटिक सेंस भी रिफ्लेक्ट होता था, जो कि जैसे कि मल्टीपल कलर्स का यूज़ करना, हंटिंग सीन्स को डिपिक्ट करना, ह्यूमन फिगर्स जो कि डायनामिक थे नेचर में, उसको रिफ्लेक्ट करना, ये सब थे। तो ये सब भी उसमें मैंने लिख दिया है जितना मैंने पढ़ा है। उसके बाद इसको मतलब उस अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं कि स्कॉलर्स कंपेयर करते हैं इन पेंटिंग्स को मॉडर्न के साथ, जो मॉडर्न पेंटिंग्स है आज की। लेकिन हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर एस्थेटिक क्वालिटीज अनडिनाइबल, क्वेटिंग दैम फुली विद मॉडर्न आर्ट। मतलब मॉडर्न आर्ट में जो एस्थेटिक सेंस हम फाइंड करते हैं ना, वो मीजोलिथिक में बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता था कि उस टाइम पे नहीं था। दीज पेंटिंग्स वर प्राइमरीली फंक्शनल। मतलब उस टाइम की पेंटिंग्स तो इवन फंक्शनल थी, मतलब कि रिचुअल्स में काम आती थी, मैजिकल एक्टिविटीज़ में भी कभी कभी यूज़ में लाया जाता था, कम्युनिकेशन के पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता था। तो मैंने ये भी लिख दिया है। और मीजोलिथिक पेंटिंग्स क्या शोकेस करती थी, मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा ग्राफिकल सेंस में। सोशल लाइफ, चाइल्ड बर्थ, सेक्शुअल एक्टिविटी, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, वरियल सेरेमनी, ये सब भी रिफ्लेक्ट करती थी। ऑन दी अदर हैंड जो मॉडर्न पेंटिंग्स जो ब्रिटिशर्स प्रमोट करते थे, वो मटेरियलिस्ट थीम पे थी, जो कि एस्थेटिक सेंस को लैक कर रही थी। तो मैंने ये भी लिख दिया है। लेकिन जो लेट मॉडर्न पेंटर्स थे, जैसे कि अविंद्रनाथ, क्या नाम, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, इनका नाम मैंने थोड़ा सा सर्च करके लिखा है ताकि मैं थोड़ा सेंस बना सकूं आंसर में। तो इनमें कल्चरल थीम्स रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो जो कि मतलब जो मीजोलिथिक में फाउंड किया जाता था उसके तरीके से सेम। तो मैंने इसी को कंक्लूजन में लिख दिया है कि मीजोलिथिक रोड कट आर्ट स्टैंड्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यूटिलिटी एंड एस्थेटिक्स। मतलब दोनों का एक ट्रांजिशन है, जो कि मतलब एक यहाँ पे जुड़ जाते हैं एक तरीके से मॉडर्न और जो मीजोलिथिक टाइम की पेंटिंग्स थी। While rooted in cultural life, it reveals remarkable artistic sensibilities, making it both historical record and a timeless expression of human creativity. तो इस तरीके से थोड़े से वर्ड्स को, मतलब फैंसी वर्ड्स को यूज़ करके मैंने पूरा आंसर जो है शोकेस किया है। तो आप सब बताइएगा कि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन 250 वर्ड्स का मैंने लिखा हुआ है। आप बताइएगा तक कितने मार्क्स मुझे मिलने चाहिए कायदे में, और मैंने क्या क्या मिस किया है या क्या क्या गलत लिखा हुआ है। इसी तरीके से और भी आंसर राइटिंग में करूँगा तो मैं अपलोड करूँगा, और आप सबकी सजेशंस भी मैटर करेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।